तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पेपर थर्ड और इसका चैप्टर फर्स्ट है कि शैक्षिक नेतृत्व। ठीक है, पेपर का नाम क्या है? शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन, एजुकेशनल लीडरशिप एवं एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं कि नेतृत्व का अर्थ क्या होता है। ठीक है, नेतृत्व क्या होती है? ठीक है, जो लीडरशिप होती है वो क्या होती है? तो इसमें होता है कि किसी व्यक्ति में जो नेतापन के जो गुण होते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा नेता बनते, कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा नेता बन रहे हो, ठीक है, तो उस तरीके से जो नेतापन के वो वाले गुण नहीं, मतलब लीड करने वाले गुण, जो मतलब नेतापन के गुण होते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम मतलब एक शॉर्ट में क्या कहते हैं? नेतृत्व कहते हैं कि भाई हाँ लीडरशिप है इसमें। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? नेतृत्व कहते हैं। नेतृत्व जो है किसी भी क्षेत्र या दिशा में हो सकता है। ओके, यह व्यक्तित्व का एक शील गुण है। ठीक है, यह व्यक्तित्व का एक शील गुण है। और नेतृत्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आगे आगे चलना। ठीक है, देखिए हमने इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही उठाए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं देखेंगे। सब कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें जो हम डिस्कस करेंगे आज। हर चीज़ इम्पोर्टेंट है और हर टॉपिक से, जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, इस हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जब हम क्वेश्चंस MCQ सॉल्व करेंगे। ओके, तो समझ गए कि नेतृत्व क्या है? नेतृत्व है कि जिसमें नेतापन के गुण होते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? नेतृत्व कहते हैं संक्षेप में। ठीक है, और यह जो है एक किसी भी क्षेत्र दिशा में हो सकता है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? आगे आगे चलना। तो इसी को लेकर के जो है चेस्टर बर्नार्ड ने एक मतलब स्टेटमेंट दिया है कि नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। क्या है? नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। अन्य व्यक्तियों या क्रियाओं को निर्देशित करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है कि नेतृत्व की आवश्यकता क्या होती है, मतलब हमें नेतृत्व की क्या ज़रूरत होती है, क्यों हमें नेतृत्व करना रहता है? तो इसका राइट आंसर आपका है कि उद्देश्य निर्धारित करना, ठीक है, संगठन करना और क्रियान्वयन करना तथा प्रतिनिधित्व करना। क्यों आवश्यकता होती है? उद्देश्य निर्धारित करना। जैसे कि हमें आवश्यकता इसलिए होती है कि क्या उद्देश्य हो। ठीक है, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट पे हम काम करें, उद्देश्य निर्धारित करना। एक उद्देश्य है कि हाँ हमें माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। ठीक है, तो उसके लिए एक लीडर चाहिए होगा, एक जो गाइड होता है उसको एक तरीके से वो लीडर का काम करता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने में संगठन करना। ठीक है, जो लीडर होता है कहते हैं एक साथ में, सब लोग एक साथ में रहो, मतलब अलग अलग मत हो, तो संगठन करना भी लीडर का काम होता है। क्रियान्वयन करना मतलब वो बताता है कि आप ऐसे करिए, आप ऐसे चढ़िए तो जल्दी से चढ़ जाएंगे। ठीक है, अपनी अपनी जो ब्रीदिंग है वो थोड़ा सा मतलब स्लोली लीजिए। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पे जो ब्रीदिंग कम होती है, मतलब एक तरीके से कि लीड करना। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर इंसान जो है लीड करता है तो संगठन करता है। ठीक है, उद्देश्य बनाता है, क्रियान्वयन भी करता है और प्रतिनिधित्व भी करता है उस चीज़ का, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको वो सॉल्व करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक नेतृत्व निर्धारित करता है। ओके, नेक्स्ट है कि नेतृत्व के कार्य क्या होते हैं। अब लीडरशिप के कार्य क्या होते हैं, मतलब लीडरशिप का काम क्या होता है? कार्य योजना बनाना। ठीक है, मतलब एक तरीके से कार्य योजना बनाना कि हमको किस पे वर्क करना है। कार्य उद्देश्य निर्धारित करना, हमको मतलब कार्य योजना बनाना कि हमको इस एक मतलब एक बड़ी चीज़ पे वर्क करना है, और उद्देश्य निर्धारित करना कि हमको क्यों करना है। ठीक है, तो उद्देश्य निर्धारित करना, उसके बाद संसाधनों की समुचित व्यवस्था करना और छात्र समस्याओं का अध्ययन व निराकरण करना, नेतृत्व के ये उद्देश्य रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट आ गया है ये। नेक्स्ट क्या है? नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो किम्बल यंग, ठीक है, जो किम्बल यंग है, इन्होंने 7 टाइप्स के लीडरशिप बताए हैं कि भाई 7 प्रकार के नेतृत्व होते हैं। पहला राजनीतिक, प्रजातंत्रात्मक नेता और नौकरशाही, कूटनीतिक नेता, सुधारक नेता, आंदोलन नेता, सिद्धांतवादी नेता। तो इतने जो 7 प्रकार के बताए हैं, ये किसने बताए हैं? किम्बल यंग ने। ओके, फिर है कि बोगार्डस ने 5 टाइप की जो है लीडरशिप बताई है कि 5 टाइप की जो लीडरशिप होती है। तो इन्होंने बताया है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, फिर दूसरा बताया है सपक्षीय एवं वैज्ञानिक। तीसरा बताया है सामाजिक, अधिशासी व मानसिक। फिर चौथा बताया है पैगंबर, प्रजातांत्रिक, संत, विशेषज्ञ, नेता। ठीक है, तो मतलब जो है ये नेता जो है ये इतने प्रकार के नेता होते हैं। ठीक है, किसने बताया है? ये बोगार्डस ने। और किम्बल यंग ने कितने बताया है? 7 प्रकार के नेता। ठीक है, देख लीजिए, राजतांत्रिक, प्रजातंत्रात्मक, नौकरशाही, कूटनीतिक, सुधारक और आंदोलन। ठीक है, और लास्ट में क्या है? सिद्धांतवादी। तो ये बोगार्डस के और किम्बल यंग के 7 टाइप के और 5 टाइप के जो लीडरशिप हैं वो बताई गई हैं।
नेक्स्ट है कि नेतृत्व के मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक क्या होता है? एक तरीके से डेमोक्रेटिक लीडरशिप, मतलब जहाँ पे सभी लोगों के द्वारा मतलब उनका उनका एक सुझाव लिया जाता है, जो वहाँ के जो मेंबर होते हैं, जैसे कि मोदी जी की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो ये क्या है? प्रजातांत्रिक, मतलब एक तरीके से डेमोक्रेटिक है, ठीक है। इसमें जो सांसद विधायक होते हैं उनसे जो है वो मतलब सुझाव लेते हैं, सजेशंस लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सत्ता किसी एक हाथ में नहीं होती है, ठीक है। अगर सारे सांसद चाह जाएं तो सरकार गिरा सकते हैं वो, ठीक है, अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, समझ गए। तो वही सारी चीज़ें इसमें हैं। दूसरा क्या होता है? राजतांत्रिक निरंकुश नेतृत्व, ठीक है। ये मोटे तौर पर नेतृत्व के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? ऑथराइजेशन लीडरशिप, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाँ, इसमें क्या है कि ये क्या चीज़ होती है? तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व जो है वो ठीक विपरीत होती है किसके? लोकतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक उसके डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या मतलब डेमोक्रेटिक लीडरशिप का इसके बिल्कुल अपोजिट होती है। वहाँ पे क्या होता है कि उसमें सभी का सुझाव लिया जाता है, सभी से सजेशंस लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे जो सत्ता होती है वो एक के हाथ में होती है, और यहाँ पे अन्य जो सदस्य हैं तो उनको सम्मति मतलब राय वगैरह देने का कोई अधिकार नहीं होता है। यहाँ पे जो एक नेता होता है वो अकेले ही सर्वे सर्वा होता है, वही जो है प्रत्येक लोगों मतलब हर किसी के भाग्य का जो है एक तरीके से निर्धारण करता है, और वहाँ का जो पूरा कर्ता धर्ता होता है वो वही होता है, सिर्फ एक। जैसे कि किम जोंग उन कहाँ के? साउथ कोरिया के, ठीक है, सॉरी नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, ओके। और भारत के मोदी जी मतलब इंडिया के मोदी जी हमारे, वो क्या हैं? डेमोक्रेटिक जो हैं, डेमोक्रेटिक नेता हैं। तो ये हो गए दो गुण, कौन कौन से? प्रजातांत्रिक और मतलब निरंकुशवादी, राजतांत्रिक। अब क्या प्रभावी नेतृत्व के गुण क्या होते हैं? जो प्रभावी नेतृत्व होता है, जो इफेक्टिव लीडरशिप होती है, उसके गुण क्या होते हैं? तो देखिए, ऑलपोर्ट ने 18 तथा बर्नार्ड ने 28 गुणों की सूची दी है, ठीक है। लेकिन अगर मोटे तौर पे हम बात करें तो शारीरिक गुण होना चाहिए, ठीक है। प्रभावी नेतृत्व अगर आप कर रहे हैं तो शारीरिक गुण होना चाहिए, मतलब आपके फिजिकल अच्छा खासा आपका फिजिकल बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ज़्यादा दुबले ना हो, ज़्यादा मोटे ना हो, मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक। बुद्धि, मतलब आपके पास थोड़ा बहुत दिमाग होना चाहिए भाई। लीडरशिप अगर आप कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम्स आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा ना उस पर। तो तुरंत एक्शन लेने के लिए आपके पास एक अच्छी इंटेलिजेंस होना चाहिए, ठीक है, आपकी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। दूसरी है उद्दीपकता, मतलब ये नहीं कि एकदम सुस्त पड़े हैं आलसी टाइप के, तो वो भी लीडरशिप वो कोई काम की नहीं रहती है, ठीक है। उसके बाद है दूरदर्शिता, मतलब जो नेता हो उसमें दूरदर्शिता की मतलब कूट कूट करके मतलब उसमें भरा हुआ, क्योंकि वो दूरदर्शी नहीं होगा तो फिर वो आगे फ्यूचर डिसाइड कैसे करेगा? मतलब एक तरीके से कल के दिन क्या होगा, वो दूरदर्शिता अगर नहीं उसको समझ में आएगा तो फिर डिसीजंस लेने में उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसलिए वो दूरदर्शिता भी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आत्मविश्वास, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसको, मतलब कि हाँ हम ये कर सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जो है वो नेता के अंदर होना चाहिए। फिर है सामाजिकता, मतलब सोशल टाइप का होना चाहिए, ये नहीं कि घर में बैठे हैं तो सोशल नहीं है, ठीक है। मतलब लोगों से मिले जुले बातें करें, तो सोशल भी होना चाहिए। फिर क्या है? संकल्प शक्ति, मतलब नेता के अंदर संकल्प शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक प्रभावी नेतृत्व के गुण हैं, मतलब एक जो है मतलब एक व्यक्ति जो एक नेता है उसके गुण हैं। तो आलपोर्ट ने 18 और बर्नार्ड ने 28 बताए हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि नेतृत्व का सिद्धांत क्या है, मतलब थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, ओके, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। तो पहला क्या है? अयोग्यता में योग्यता, मतलब कुछ जो व्यक्ति होते हैं उनमें कुछ कमियां होती हैं, लेकिन वो उन कमियों को दूसरी फील्ड में जैसे कि जा करके अपनी कमियों को पूरी कर सकते हैं। जो उनकी जो जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, वो खेलने में कमज़ोर है, या मतलब चलो वो पढ़ने में कमज़ोर है, तो क्या करता है वो खेल के मैदान में बहुत अच्छा है, तो उसने जो खेलने की जो कमी थी, ठीक है, उसने अपनी खेलने की कमी को खेल के मैदान में वहाँ पे अपनी लीडरशिप दिखा दी, ठीक है। तो यही होता है अयोग्यता में योग्यता, ठीक। वो पढ़ाई में अयोग्य है लेकिन खेलने में योग्य है, ओके। नेक्स्ट है आपका संयोग का सिद्धांत, ठीक है। संयोग का मतलब क्या होता है? जैसे कि कभी कभी जो व्यक्ति है संयोग से नेता बन जाता है, ठीक है। लेकिन संयोग तभी मिलता है जब व्यक्ति की श्रेष्ठ व्यक्तिगत योग्यता हो, जो मतलब श्रेष्ठ जो है व्यक्तिगत योग्यता हो, मतलब वो किसी एक चीज़ में बहुत ही अच्छा हो और उसको मतलब मौका मिल गया, ठीक है, और उसने मौके पे चौका मार दिया, तो वो होती है संयोग, ठीक है। तो इसीलिए व्यक्ति की जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ व्यक्तिगत योग्यता हो। नेक्स्ट है कि किसी प्रकार के संकट का समस्या पैदा
समस्या का पैदा होना, मतलब जैसे मान लो कोई अचानक से आप जैसे हैं कि आप मतलब स्विमिंग जानते हैं और अचानक से क्या हुआ कि बस एक्सीडेंट हुआ और नहर में बस गिर गई, तो क्या हुआ, आपको डाइव करना मतलब स्विम करना आता है, तो आप जाकर के बचा लाते हैं, जितने भी लोगों को बचा के ले आ पाते हैं। तो मतलब किसी संकट या समस्या का पैदा होना, वहाँ पे आप अपनी लीडरशिप दिखा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि योग्यता प्रदर्शन के लिए अवसर मिलना। जैसे कि अब क्या हुआ, जैसे आप खड़े हैं और कुमार सानू ने बुलाया कि ठीक है आप आइए, आप गाना गाइए, आपने एक बहुत अच्छा गाना गा दिया, तो मतलब एक तरीके से क्या हुआ, आपको एक मौका मिला था, एक अवसर मिला था, आपने उस पर हिट कर दिया। तो यही होता है योग्यता प्रदर्शन के लिए अवसर मिलना। तो ये क्या हुआ, योग्यता का संयोग का सिद्धांत, ये संयोग थे। ओके। नेक्स्ट है संतुलन का सिद्धांत। संतुलन का सिद्धांत क्या होता है, देखिए नेतृत्व में संतुलन होना भी जरूरी है। ठीक है, संतुलन होना भी जरूरी है, क्योंकि यदि किसी नेता के शारीरिक शक्ति, मतलब अगर ये मान लो कोई नेता जो है बहुत हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि दूसरों पर रौब झाड़ रहा है, मतलब अपनी दादागिरी दिखा रहा है, तो फिर वो लीडरशिप उसकी कोई बेकार है, मतलब उसकी लीडरशिप किसी काम की नहीं है, उसका जो लीडरशिप है वो मतलब खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि नेतृत्व का जो विकास है वो तभी होता है जब किसी व्यक्ति में समस्त या अधिकांश नेतृत्व गुणों का, जो नेतृत्व गुण है मतलब लीडरशिप जो क्वालिटीज़ हैं, उनका संतुलित विकास होता है। मतलब ना ही ओवर एग्जॉजरेट हो जाती हैं, मतलब ना ही ओवर हो जाती हैं और ना ही कम होती हैं, मतलब एक संतुलित बैलेंस्ड जो है डेवलपमेंट होता है। ठीक है। नेतृत्व का विकास तभी होता है जब किसी व्यक्ति में समस्त या अधिकांश नेतृत्व गुणों का संतुलित विकास होता है। नेक्स्ट है कि फॉलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं। फॉलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए, ये एक अमेरिकन मतलब जो है वो सोशल वर्कर हैं। ठीक है, फीमेल हैं, अमेरिकन सोशल वर्कर, इनका नाम मेरी फॉलेट करके है। ओके। तो इन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं नेतृत्व। एक पद का नेतृत्व, लीडरशिप ऑफ पोजीशन। दूसरा व्यक्तित्व का नेतृत्व, लीडरशिप ऑफ पर्सनालिटी। फिर तीसरा क्या है, लीडरशिप ऑफ फंक्शन, कार्यों का नेतृत्व। नेक्स्ट है कि शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व क्या है, मतलब जो है लीडरशिप इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व। तो शैक्षिक प्रशासन नेतृत्व की जो बात की गई सबसे पहले कहाँ की गई थी, वो अमेरिका में की गई थी। ठीक, सबसे पहले जो शैक्षिक प्रशासन की नेतृत्व की बात कहाँ की गई, अमेरिका में। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न विद्वानों ने नेतृत्व शैलियों का विकास किया है। कौन कौन सी हैं, आगे हम समझते हैं। जैसे कि जो है नैशविले हैं अमेरिका के, इन्होंने क्या किया, शिक्षा प्रशासन के लिए जो है एक नेतृत्व शैली का विकास किया, जिसे हम क्या कहते हैं, दक्षता संप्रत्यय शैली। ठीक है, कंपटेंसी कॉन्सेप्ट स्टाइल। ठीक। तो नैशविले ने 3 पक्षों पर बल दिया। कौन कौन से पक्ष हैं, कार्य, कार्यविधा का ज्ञान और सिद्धांत। ठीक है। तो नैशविले का मानना था कि भाई जो शिक्षण प्रशासन है वो विभिन्न सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। तो कौन कौन से सिद्धांत उन्होंने दिए हैं देख लेते हैं हम। जैसे कि विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। ठीक है, ये याद रखने पूछे जाते हैं कि मतलब जो है नैशविले ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण का सिद्धांत दिया है, समानता का सिद्धांत दिया है, स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया है, सांस्कृतिक अनुरूपता का सिद्धांत दिया है, व्यक्तिगत योग्यता का सिद्धांत दिया है, सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया है और सहयोग का सिद्धांत दिया है। मतलब नैशविले को मतलब शिक्षण प्रशासन से संबंधित विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, शिक्षण प्रशासन से संबंधित जो है नैशविले ने विभिन्न सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट है कि कार्य विधि के ज्ञान के अंतर्गत, कार्य विधि जैसा कि हमने अभी देखो पढ़ा था कि इन्होंने 3 प्रकार के पक्ष पर बल दिया था नैशविले ने, कार्य, कार्यविधि का ज्ञान और सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने कार्यविधि के ज्ञान से संबंधित इस पर बल दिया है। तो कौन कौन सी चीज़ें मतलब इस पर फोकस किया है इन्होंने, तो कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए ज्ञान विधि के ज्ञान, कार्यविधि के ज्ञान के अंतर्गत, कि कार्य से संबंधित कौशलों की जानकारी हो, जब आप कार्य कर रहे हो तो उससे संबंधित स्किल्स की जानकारी हो आपको, कार्य के प्रति आवश्यक अभिवृत्ति हो, मतलब आप उसके प्रति जागरूक हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि कार्य के प्रकृति का ज्ञान हो, मतलब वो किस टाइप का ज्ञान, मतलब किस टाइप का वो वर्क है उसका आपको नॉलेज हो। कार्य की प्रकृति का अवरोध, मतलब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं वो आपको पता हो ताकि उसका सॉल्यूशन आपको आता हो। ठीक है, तो ये कार्य विधि के ज्ञान के अंतर्गत जो है मतलब नेता को निम्नलिखित बातों की जानकारी होनी चाहिए। ओके, कौशल की जानकारी, आवश्यक अभिवृत्ति, प्रकृति का ज्ञान और प्रकृति का अवरोध। नेक्स्ट कि नेतृत्व शैली के अनुसार सफल नेतृत्व के 4 तत्व बताइए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सफल नेतृत्व के 4 तत्व, नेता, अनुयायी, संगठन और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक
स्थिति। ठीक है। नेक्स्ट है कि नेता के 3 आवश्यक तत्व क्या हैं। भाई नेता के बनने के 3 आवश्यक तत्व क्या हैं। देखिए, नेता के जीवन मूल्य होना चाहिए। ठीक है, उनकी जो है उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू होनी चाहिए, मतलब जो है उनकी जीवन की जो वैल्यू होनी चाहिए, जीवन मूल्य होने चाहिए, उनके कुछ वैल्यूज होने चाहिए और उन वैल्यूज को वो फॉलो कर रहा हो नेता। ठीक है। नेक्स्ट है कि समूह के सदस्यों के प्रति विश्वास। ठीक है, जो समूह के जो सदस्य जितने भी आपके मेंबर्स हैं उनके प्रति आपका विश्वास होना चाहिए। वांछित सामान्य परिस्थितियाँ, मतलब अगर मान लीजिए कोई भी परिस्थितियाँ ऐसी आ रही हैं तो आप उनको टैकल करने के लिए मतलब आप कैपेबल हों। ठीक है, तो वांछित सामान्य परिस्थितियाँ, तो यहाँ पे ये 3 नेता के आवश्यक तत्व बताए गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, MCQs सॉल्व करेंगे। तो 5 सेकंड का हम ब्रेक लेते हैं, फिर MCQs सॉल्व करते हैं, फिर आप देखते हैं कि आप लोगों ने कैसे समझा है। और आपको MCQs के मार्क्स, ठीक है, नीचे बताने हैं। 28 से 30 शायद मार्क्स MCQs होंगे, तो 30 MCQs के मार्क्स आपको नीचे बताने हैं। ठीक है, आपको कितने मिले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि नेतृत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है आप लोग बताइए। आप हर क्वेश्चन में हम आपको 5 सेकंड्स देंगे। ठीक है, आपको 5 सेकंड्स मिलेंगे, आपको तुरंत उसका आंसर सोचना है और आंसर अपने मन में देना है। ठीक है, तो नेतृत्व का शाब्दिक अर्थ क्या है। आगे के चलना, पहल करना, नया रास्ता निकालना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है आगे आगे चलना। ठीक है, इसको हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है कि नेतृत्व शब्द बोध कराता है। नेतृत्व शब्द बोध कराता है, किस चीज़ का बोध कराता है। अनुकरणीयता का, पालन करने का, आदेश देने का या आज्ञा पालन का। नेतृत्व शब्द किसका बोध कराता है। राइट आंसर क्या है, पालन करने का। ठीक है, नेतृत्व जो है वो बोध कराता है पालन करने का। जैसे कि नेतृत्व अगर हम कर रहे हैं तो जो हमारे अनुयायी होंगे वो उसका पालन करेंगे। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि नेतृत्व की प्रभावशीलता निर्भर करती है। नेतृत्व की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है आपके अनुगमन पर, अनुयायियों की संख्या पर, नेतृत्वकर्ता की संभाषण कला पर या उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुयायियों की संख्या पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निहित दिशा में ले जाने का साधन है। इसका क्वेश्चन का ऑप्शंस हैं मार्टिन एम ब्रोमबेल, चेस्टर बर्नार्ड, मैरी फॉलेट या साइमन। राइट आंसर बताइए आप। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मार्टिन एम ब्रोमबेल। ठीक है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेतृत्व को परिभाषित करते हुए किसने कहा है कि नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, राइट आंसर क्या है बताइए। राइट आंसर इसका है मैरी पार्कर फॉलेट। ठीक है, मैरी पार्कर फॉलेट ने स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट है कि विभाग या संगठन का अध्यक्ष नेता नहीं बल्कि नेता वह है जो अपने समूह को शक्ति प्रदान कर सकता है, जो जानता है कि कैसे प्रोत्साहित करें तथा कैसे सभी से जो दे सकते हैं को प्राप्त किया जाए। ठीक है, मतलब इनका ये कहना है कि भाई जो नेता वो नहीं है, ऐसा वैसा नेता नहीं है मतलब अध्यक्ष का नेता हो, किसी संगठन का नेता हो। नेता वो है जो लोगों को प्रोत्साहित करे और उसको पता हो कि जो हमारे अंडर में काम करते हैं उनसे हमको जो काम निकलवाना है वो हम कैसे निकलवाएं। ठीक है, उसको नेता बोलते हैं। किसने परिभाषा दी है। ऑप्शन है टेरी साइमन, मैरी पार्कर फॉलेट या चेस्टर बर्नार्ड। तो राइट आंसर इसका बताइए आप। राइट आंसर है मैरी पार्कर फॉलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं। हमने इसको पढ़ा है, बताइए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, लीडरशिप ऑफ पोजीशन, लीडरशिप ऑफ पर्सनालिटी और लीडरशिप ऑफ फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन फॉलेट द्वारा नेतृत्व का प्रकार नहीं है। देखिए, हमने आपसे बोला था ना, अभी हमने आपको 3 बताए, कौन प्रकार नहीं है बताइए। पर्सनालिटी वाला है, ठीक है, व्यक्ति जनित पर्सनालिटी है, कार्य फंक्शन वाला है, पद है पोजीशन वाला है, लेकिन ये नहीं है।
ठीक है, तो ये गलत है, मतलब डी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है किसने नेतृत्व के 7 प्रकार बताए हैं? 7 प्रकार किसने नेतृत्व के बताए हैं? किम्बरलैंग ने बताए हैं या फिर आपको थोड़ा सा आसान कर देते हैं, किम्बरलैंग ने 7 प्रकार के बताए हैं या फिर टेरी ने बताए हैं 7 प्रकार के? राइट आंसर क्या है इसका? किम्बरलैंग, इन्होंने 7 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, 7 प्रकार के कौन कौन से बताएं हम पढ़ चुके हैं, आप वीडियो को बैक जा करके देख सकते हैं कि 7 प्रकार के कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रजातंत्रात्मक है और नौकरशाही है, कूटनीतिज्ञ नेता है, सुधारक नेता है। तो इन्होंने 7 टाइप से 7 प्रकार के बताए हैं, आंदोलन नेता है और सिद्धांतवादी नेता है। ठीक है, तो किम्बरलैंग ने कितने? 7 प्रकार के बताए। नेक्स्ट है कि किम्बरलैंग द्वारा बताए गए नेतृत्व का प्रकार है। देखो, राजनीतिक नेता है, ठीक, नौकरशाही नेता भी है, प्रजातांत्रिक नेता भी है, लेकिन क्या नहीं, यहाँ पे देखो प्रकार यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन का नहीं होना चाहिए, नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक नेता नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? आध्यात्मिक नेता इसमें नहीं है। ठीक है, आध्यात्मिक नेता किसमें है? बोगार्डस में। आध्यात्मिक नेता बोगार्डस में है। ओके, बोगार्डस ने कितने प्रकार के बचाए हैं? देखिए नीचे अब क्वेश्चन आ ही गया है कि बोगार्डस ने नेता के कितने प्रकार बताए? 7, 4, 6, 5, बताइए आप। 5 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान्यता के आधार पर नेतृत्व के 3 प्रकार होते हैं जिसमें शामिल है। तो मान्यता के आधार पर नेतृत्व के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? स्वतः नियुक्त, कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त और समूह द्वारा नियुक्त। ये नेतृत्व के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये नेतृत्व के 3 प्रकार होते हैं, स्वतः नियुक्त, कार्यकारिणी नियुक्त और समूह द्वारा नियुक्त। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको उसमें नहीं डाला है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि मोटे तौर पर नेतृत्व के 2 प्रकार कौन है? हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए मोटे तौर पर नेतृत्व के 2 प्रकार कौन है? ABCD आप ऑप्शन देख रहे हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्रकार के, प्रजातांत्रिक एवं राजनीतिक नेतृत्व। ठीक है, प्रजातांत्रिक एवं राजनीतिक नेतृत्व। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्न में से मतलब किसने नेता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेता रूप में वर्गीकृत किया है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसने बताया था? चलिए हम एक आपको हिंट दे देते हैं, जिसने 5 प्रकार के मतलब जो है नेतृत्व को बताया है, टाइप ऑफ लीडरशिप, 5 टाइप ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोगार्डस ने। ओके, नेक्स्ट है कि किस विद्वान ने नेता को पैगंबर, संत, विशेषज्ञ, मालिक नेता के रूप में वर्गीकृत किया है? ठीक है, तो किसने वर्गीकृत किया है? आप पढ़ चुके हैं, बोगार्डस ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि निरंकुशवादी नेतृत्व होता है। निरंकुशवादी नेतृत्व होता है, क्या होता है? निरंकुशवादी नेतृत्व मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे मतलब एक प्रजातांत्रिक था और एक निरंकुशवादी था। ठीक है, तो क्या होता है? इसका ऑप्शन है प्रजातांत्रिक नेतृत्व के ठीक विपरीत, प्रजातांत्रिक नेतृत्व के समानार्थी, संगत या समकक्ष। तो क्या हुआ? ठीक विपरीत होता है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व के ठीक विपरीत होता है निरंकुश नेतृत्ववादी। प्रजातांत्रिक में क्या होता है? सबसे सलाह ली जाती है, सबसे पूछा जाता है, लेकिन निरंकुशवादी में सलाह नहीं ली जाती है और सिर्फ एक ही सर्वे सर्वा होता है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की नेतृत्व में संपूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित होती है? आ गए ना हम लोग राजतांत्रिक नेतृत्व में। ओके, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आंसर टिक होना चाहिए, मतलब आपको क्लिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम बता इसलिए रहे थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए, बाकी आपको आंसर्स आने चाहिए, आपको बताना है नीचे कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं, आप कितने सही हैं। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के नेतृत्व में नेता अपने निर्णय संबंधी या अधिकांश सदस्यों के रायों तथा सुझावों से वांछित महत्व देता है? तो प्रजातांत्रिक हो गया। ठीक है, सभी का बात करें तो प्रजातांत्रिक हो गया। नेक्स्ट है कि नेतृत्व की अवधारणा किन कारणों से होती है? नेतृत्व की अवधारणा किन कारणों से होती है? उद्देश्य निर्धारण हेतु किन कारणों से होती है? उद्देश्य निर्धारण हेतु होती है, समन्वय स्थापित करने हेतु या नीति निर्धारण हेतु होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी तीनों से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेतृत्व के विकास से संबंधित मुख्य सिद्धांत। नेतृत्व के विकास से संबंधित मुख्य सिद्धांत हमने पढ़ा था ना, अयोग्यता में योग्यता, विलक्षणता का सिद्धांत भी पढ़ा था और संयोग का सिद्धांत भी पढ़ा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस सिद्धांत के विद्वानों की मान्यता है कि नेतृत्व व्यक्ति की विलक्षण प्रतिभाओं का परिणाम है? किसी सिद्धांत के विद्वानों की मान्यता है कि नेतृत्व व्यक्ति की विलक्षण प्रतिभाओं, इसी में आंसर है, का परिणाम है। आंसर बताइए आप, ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विलक्षणता का सिद्धांत। ठीक है,
नेक्स्ट है कि नेतृत्व का विकास तभी हो सकता है जब किसी व्यक्ति के समस्त या अधिकांश नेतृत्व गुणों का संतुलित विकास होता है। आपने स्टेटमेंट पढ़ा लग रहा है, हमने अभी पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, जो भी पढ़े हैं हम। तो राइट आंसर किसका है? ये संतुलन का सिद्धांत। इसमें देखिए संतुलन आ गया तो आप इससे गेस कर सकते हैं, संतुलन का सिद्धांत है। और इसमें आ गया था विलक्षण, तो इसमें विलक्षण का सिद्धांत है। ठीक। नेक्स्ट है कि आलपोर्ट ने प्रभावी नेता में कितने गुण होने की आवश्यक बताएं। देखिए 2 आए थे, ठीक है, एक आलपोर्ट थे और एक क्या थे? बर्नार्ड थे। ठीक है, तो कितने गुण होने की बात कही है आलपोर्ट ने? बताइए 18, ठीक है, 18, और बर्नार्ड ने 28। ठीक है, बर्नार्ड ने 28 की बात कही है। फिर नेक्स्ट है कि एक प्रभावी नेता में किन शारीरिक गुणों का होना आवश्यक है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर लेंगे कि भद्दा ना लगे, ठीक है, शारीरिक ऊंचाई के समूह के सदस्यों से बहुत कम या बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, वजन संतुलित हो। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि एक नेता में किन गुणों का होना नितांत अनिवार्य है। एक नेता में किन गुणों का होना नितांत अनिवार्य का मतलब समझ रहे हैं, मतलब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है और ऑप्शंस हैं स्फूर्ति तथा प्रसन्नता, समय की पाबंदी, स्पष्टता तथा तत्परता, या उपरोक्त सभी। आंसर बताइए आप। उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की बात सबसे पहले किस देश में की गई। शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की बात सबसे पहले किस देश में की गई? फ्रांस, स्वीडन, स्पेन, अमेरिका। बताइए इसका आंसर। राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहले शैक्षिक प्रशासन की बात की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यविधि के ज्ञान के अंतर्गत नेता को किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। कार्यविधि के ज्ञान के अंतर्गत नेता को किन बातों की जानकारी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से आप। उपरोक्त सभी। ठीक है, कौशल की जानकारी हो, आवश्यक अभिवृत्ति हो और प्रकृति का ज्ञान हो। ठीक है, नेता को कार्य कौशल की जानकारी हो, आवश्यक अभिवृत्ति हो और प्रकृति का ज्ञान हो। नेक्स्ट है कि किसकी मान्यता है कि नेता को शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए। मतलब एक तरीके से शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए। किसने कहा है? पढ़ चुके हैं हम इसको। बताइए आंसर। ऑप्शंस आपके सामने हैं। नेस्फिले, फ्रैंकलिन, बर्नार्ड, मैरी पार्कर, वॉलेट। राइट आंसर क्या है? नेस्फिले ने। ठीक है, इन्होंने सिद्धांत दिए हैं कि मतलब कुछ जो सिद्धांत हैं वो होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, ठीक है, समानता का सिद्धांत और स्वतंत्रता का सिद्धांत, सांस्कृतिक अनुरूपता का सिद्धांत और सहयोग का सिद्धांत। ठीक है, और एक दो और हैं, मतलब 2 और हैं। ठीक है, तो टोटल जो उन्होंने 7 सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, कितने? नेस्फिले ने 7 सिद्धांत दिए हैं शिक्षण प्रशासन के। ओके, नेक्स्ट है कि नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत हैं। नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? विशेषता सिद्धांत, परिस्थितिवश और आकस्मिकता सिद्धांत, व्यापार व शैली सिद्धांत। तो नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? आप आंसर बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, मतलब विशेषता भी है, परिस्थितिवश और आकस्मिकता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप इसको रहने दीजिए। और व्यापार एवं शैली का सिद्धांत। ठीक है, व्यापार एवं शैली का सिद्धांत। ठीक। नेक्स्ट है कि नेतृत्व जो है एकीकृत मॉडल के चौथे तत्व में सम्मिलित है। तो नेतृत्व जो है एकीकृत मॉडल के चौथे तत्व में सम्मिलित है। तो भाई जो हमने 4 तत्व बताए थे ना नेतृत्व के, जो नेतृत्व था उसके 4 तत्व बताए थे ना हमने कि जो भाई नेता है, मतलब नेतृत्व शैली के अनुसार जो है, मतलब सफल नेतृत्व के 4 तत्व बताए थे। तो कौन से 4 तत्व थे वो? पहला क्या था? नेता था, दूसरा अनुयायी था, तीसरा संगठन था, चौथा क्या था? बताइए। देखिए, समूह की राजनीतिक परिस्थिति, समूह की आर्थिक परिस्थिति और सामाजिक मूल्य। 3 थे, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों। तो हमारा ये पेपर चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। आप हमको बस ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और क्या ऐसे ही आपको अगर आगे चाहिए तो हम एक साथ में 4 से 5 चैप्टर ऐड करके हम आपको समझा सकते हैं। ठीक है, स्लो हमने आज इतना इसलिए समझाया है क्योंकि पहला चैप्टर था, आपको समझ में आना चाहिए था। जब आप फ्लो बन जाएगा आपका तो आपको चैप्टर बहुत जल्दी समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।